ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 124 है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इस दूसरे ब्राह्मण के हमने 18 खंड कल पूरे किए। प्रसंग है चातुर्मास्यष्टियों में दूसरा चातुर्मास्यष्टि है वरुण प्रघास। पीछे 18वें खंड में ये स्पष्ट किया था कि जो वरुण प्रघास के लिए जितनी भी हवियाँ चाहिए उन हवियों को अध्वर्यु वेदी के पास रखता है और प्रतिप्रस्थाता जो है वो पयस्या को दूसरी वेदी पर रखता है, अर्थात उत्तर वेदी पे बाकी अवयवों को अध्वर्यु रखता है और दक्षिण वेदी पर प्रतिप्रस्थाता पयस्या को रखता है। ये पीछे बताया था। उसके आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है 19वें खंड में आसाद्य अविंशी अग्निम मंथति। अध्वर्यु जो है अविंशी आसाद्य हवियों को वेदी पर रख करके अग्निम मंथति अग्नि का मंथन करता है, अग्नि मंथन प्रारंभ करता है। कहते हैं अग्निम मंथित्वा अनुप्रहरित्य अभिजुहोति। अग्निम मंथित्वा अग्नि का मंथन करके अध्वर्यु अनुप्रहरित्य, ये पारिभाषिक शब्द है। अनुप्रहरित्य जो है इसका अर्थ होता है जो अग्नि प्रज्वलित करने के समय जो मंत्रोच्चारण किया जाता है उसको मंत्रोच्चारण पूर्वक या मंत्रोच्चारण करते हुए अभिजुहोति, वो आहुति प्रदान करता है। अथ अध्वर्यु एव आह, अब अध्वर्यु कहता है, क्या कहता है? अग्नये समिध्यमानाय अनुभ्रूहि। अग्नये समिध्यमानाय अनुभ्रूहि। अध्वर्यु क्या कहता है? समिध्यमानाय अग्नि, प्रदीप्त करते हुए अग्नि को, प्रदीप्त करते हुए अग्नि के लिए अनुभ्रूहि कहता है, यानी आज्ञा देता है प्रतिप्रस्थाता को। तौ उभौ एव इद्म अभ्याधत्त। तौ उभौ एव इद्म तौ उभौ एव इद्मौ अभ्यादत्त, ऐसा है। तौ उभौ अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता वो दोनों इद्मौ अभ्यादत्त। इद्म कहते हैं यज्ञीय काष्ठों को, समिधाओं को। तो इद्मो अभ्यादत्ता, इद्म यानी समिधाओं को रखते हैं यज्ञ में। उभो वो दोनों ही, समिधो परिशिष्टौ वो दोनों ही कुछ समिधाओं को बचा के रखते हैं। उभौ पूर्वौ आघारौ आघारयत। उभौ दोनों ही पूर्वौ आघारौ आघारयत, वो दोनों ही पूर्व आघारों का आघार करते हैं। अर्थात पूर्व दिशा में दो आघार करते हैं, यानी जैसे आगाराज्याहुति में जैसे हम समिधा के ऊपर लंबी
लंबा करके जो आहुति प्रदान करते हैं उसको आघार कहते हैं। धार बना करके जब आहुति देते हैं तो वो आघार करते हैं। अथ अध्वर्यु एव आह, फिर अध्वर्यु कहता है अग्निम अग्नि समृद्धि इति, हे अग्नित, अग्नि को समृद्धि सम्मार्जन करो। जो अग्नि का सम्मार्जन आपने पढ़ा था श्रोत ग्रंथ में। अग्नि सम्मार्जन का मतलब है अग्नि के ऊपर जो राख लगा रहता है उसको हटाता है। तो अध्वर्यु आह, अध्वर्यु कहता है अग्नि समृद्धि, आप अग्नि का सम्मार्जन करो। असमृष्टम एव भवति संप्रेषितम, संप्रेषितम, ये जो संप्रेष अध्वर्यु ने दिया अर्थात जो आज्ञा दी है वो असमृष्टम, उस आज्ञा का आचरण करने से पहले ही, यानी उस आचरण को किए बिना ही। अथ प्रतिप्रस्तातः प्रतिपैरयति, यानी उस आज्ञा को पूरा किए बिना अर्थात उस आज्ञा को पूरा करने से पहले, ऐसा कहना चाहिए। असमृष्टम एव भवति संप्रेषितम, संप्रेषितम, ये जो संप्रेष किया अर्थात जो आज्ञा दी अध्वर्यों ने प्रतिप्रस्ताता को कि हे अग्नि तुम अग्नि सम्मार्जन करो, तो उस आदेश को पूरा करने से पहले असमृष्टम एव अर्थात वो आज्ञा पूरी हुई नहीं है, तब अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरयति, प्रतिप्रस्थाता जो है वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो मतलब है एक क्रिया के लिए अर्थात यजमान पत्नी के पास आगे बढ़ता है। अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरयति, प्रतिप्रस्थाता जो है वो आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? स पत्नीम उदानेष्यन, सह, वो जो प्रतिप्रस्थाता है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। पत्नीम उदानेष्यन, यजमान की जो पत्नी है उस यजमान की पत्नी को उदानेष्यन, आहुति जहाँ डालना है वहाँ लाने के लिए, यानी यजमान की पत्नी को लाने के लिए आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ कर के यजमान के पत्नी के पास जाकर के पृच्छति, पूछता है, केन चरसि इति, केन चरसि, आप किस प्रकार के आचरण करते हो। केन चरसी का मतलब आप किस प्रकार से आचरण करते हो। मन वाणी को एक करके आचरण करते हो या मन में कुछ और वाणी में कुछ आचरण करते हो। केन चरसी का अर्थ है आप किस प्रकार से आचरण करते हो। वरुण्यम व एतस्त्री करोति, वरुण्यम व एतस्त्री करोति, वरुण्यम ये पीछे शब्द आया है। वरुण्यम कहाँ शब्द आया था जी, किसी को पता है? पीछे जो वरुण्यम शब्द आया था, कौन बताएंगे किस अर्थ में वरुण्यम शब्द आया था? ये वरुण्यम शब्द आया था, जो जौ था वो वरुण का ही था जिसको प्रजा खाने लगी थी, तो वरुण्यम यव, वो वरुण संबंधी यव था, उस अर्थ में वरुण्यम आया था। तो कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है वरुण्यम व एतस्त्री करोति, वरुण को ध्यान में रख करके, अर्थात वरुण यहाँ पर एक प्रकार से परमात्मा है, यमराज है जो प्रजा को नष्ट करने वाला है, गलत कर्म करने वाले जो प्रजा है उनको वो नष्ट करता है। तो केना चरसी, ये जो प्रश्न किया है, आप किस रीति से आचरण करते हो, किस प्रकार आचरण करते हो। वरुण्यम व एतस्त्री करोति, यदि वरुण को ध्यान में रख करके स्त्री करती है अथवा वरुण को ध्यान में न रख करके स्त्री करती है काम, अर्थात ईश्वरीय आज्ञा को सामने रख करके, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को सामने रख करके करती है या उससे विपरीत करती है। यद अन्यस्य सति अन्येन चरति,
उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यद अन्यस्य सति अन्येन चरति, यदि मन में कुछ रख करके वाणी में कुछ करती है। अथो नेत में अंतशल्य जुवत इति, अथो तब तो नेत में अंतशल्य जुवत इति, मेरे लिए अर्थात वरुण न्यायकारी परमात्मा के लिए अंतशल्य जुवत, मन के अंदर खोटापन रखते हुए अगर आहुति प्रदान करेगी तो वो मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। अंतशल्य जो है ये भी पारिभाषिक शब्द है। अंदर खोटापन रखते हुए, अंतशल्य अंदर खोटापन रखते हुए जुवत यदि मेरे लिए आहुति प्रदान करती है तो वो मेरे लिए उचित नहीं है। ये परमात्मा का संदेश है। तस्मात् पृच्छति, इसलिए ये प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी को से पूछता है, यदि कोई गलती करके अगर स्वीकार करते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति कोई गलती करे, कोई भी गलत काम करे और पूछने पर बता दे हाँ मैंने गलत किया, हम में से कोई भी गलत करता हो और हमसे बड़े लोग, अधिकारी लोग, योग्य लोग, अधिकारी कहने से सब कुछ आ जाता है, तो हमसे बड़े जो भी अधिकारी है हमसे पूछे आपने ऐसा किया, तो अगर किया है तो बता देना, गलत किया तो गलत बता देना। आपने हवन किया, नहीं किया तो नहीं किया बोलना, किया है तो किया बोलना, आपने संध्या की या नहीं की या जो भी। तो कहते हैं तस्मात् पृच्छति, इसलिए वो पूछ रहा है प्रतिप्रस्थाता। तो अब देखिए क्या कहना चाहते हैं याज्ञवल्क्य, निरुक्तं वा एन कनीयो भवति, निरुक्तं वै एनः कनीयो भवति। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जी। निरुक्तं वै एनः, तो यहाँ पर ये जो बात कही है, निरुक्तम कब है, स्वीकार किया हुआ। निरुक्तम का अर्थ है स्वीकार किया हुआ। एना, एना कहते पाप को। यदि आपने पाप किया और उसको स्वीकार करते हो, निरुक्तम वै एनः, एनः पाप करके आप उस पाप को निरुक्तम स्वीकार करते हो, तो वो पाप कैसा बन जाता है, कनीयो भवति, वो बहुत छोटा हो जाता है। अर्थात यूँ कहिएगा मन हल्का हो जाता है। अगर पाप करके उसको स्वीकार कर लेता कोई व्यक्ति तो उसका मन बड़ा हल्का हो जाता है। अगर पाप करके स्वीकार नहीं करता है तो उसका मन इतना भारी होता है ना, वो बेचैन सा रहता, आदमी परेशान सा रहता है, उसका सिर भारी सा लगता है, उसको एक बहुत बड़ा बोझा सिर पर रखा हुआ ऐसा लगता है। इसलिए कहते हैं सत्यम ही भवति, वो यथार्थ होता है। आपने जो गलत किया है, जो भी गलती की है, आप स्वीकार करते हो, स्वीकार करना भी तो सत्य है ना। सत्यम ही भवति, वो सत्य ही होता है। वो पाप सत्य होता है ये नहीं इसका तात्पर्य लेना है। पाप करके स्वीकार कर लेने से वो पाप सत्य होता है ऐसा नहीं समझना इसका। इसको ऐसा समझना सत्यम ही भवति, आपने स्वीकार किया वो सत्य ही है। आपने सत्य को स्वीकार किया ऐसा माना जाता है। सत्यम ही भवति का मतलब है। तस्मादेव पृच्छति, इसलिए प्रतिप्रस्थाता पूछता है। स यत् न प्रतिजानीत, स यत् न प्रतिजानीत, यदि वो सत्य को स्वीकार न करे, मतलब गलत करके गलत नहीं किया ऐसा अगर वो स्वीकार न करे, तो ज्ञातिभ्यो अस्यै तद अहितम स्यात्। अस्यै उस स्त्री के जातिभ्य, जितने भी जाति के लोग हैं, उसकी संतति है, उसके जो भी जाति वाले हैं, उसके संबंधी है, तद अहितम स्यात्, उनके लिए बहुत हित हो जाएगा। इसलिए सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, जो यथार्थ है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
यही तो हमसे नहीं होता है, मनुष्य से यही नहीं होता है। गलती करता है लेकिन उस गलती को स्वीकार नहीं करता है। आप देख सकते हैं व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता है, अर्थात उसको लगता भी नहीं मैंने कोई गलत किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये स्थूल बातें नहीं हो रही, बहुत सूक्ष्म बातें हो रही यहाँ पर। व्यक्ति के जीवन में इतना असत्य रहता है, इतना असत्य रहता है, वो स्वीकार ही नहीं करता अपना सत्य को। ये बात हो रही है वेद की आज्ञा को सामने रख करके। वेद की आज्ञा को सामने रख करके देखेंगे, जीवन में 99.9% असत्य रहता है। 99.9% असत्य रहता है। हमारा जीवन इस तरह बन चुका है, आज का जैसा परिवेश है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। और सत्य को स्वीकार करेंगे तो ऐसे नहीं बैठे रह सकते फिर हम लोग। जैसा आज जिस तरह बैठे हैं ऐसे नहीं बैठेंगे फिर हम। हमारा जीवन जो है आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, कुछ और ही रहेंगे हम लोग। जो आज जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ और ही बन जाएंगे। और बन जाएंगे का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति नियम धर्म में चलता हो ना, उसको लोग सोचे ये कैसा आदमी है, ये कहीं दूसरी दुनिया से आया होगा, ये दूसरी दुनिया से आया होगा। आदमी ऐसा थोड़ा होता है, सबके साथ चलना चाहिए आदमी को। ये कैसा आदमी घिसी पिटी बात पता नहीं क्या अपने आप को मानता होगा। सबके साथ चलो भाई, तुम सबके साथ नहीं चल रहे, तुम कोई आदमी थोड़ा है। तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, किसी और दुनिया में रहना चाहिए, तो उसको लोग और चिढ़ाएंगे। यथार्थ जीवन जीने वाले के लिए लोग आज ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो ऐसे जीवन में कितना कष्ट पाता है वो व्यक्ति, इसलिए इतना दुखी रहता है व्यक्ति। वो स्ट्रेस रहता है, चिंतित रहता है, टेंशन में जीता है, दुख सागर में डूबा रहता है, क्लेशों में रहता है। क्लेश उसको पीड़ित कर रहे होते हैं। ये कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है निरुक्तम व एनः कनियो भवति। स्वीकार किया हुआ जो पाप है, पाप करके जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो सत्यम ही भवति, वो यथार्थ कर रहा होता है। तस्माद् एव पृच्छति, इसलिए उसे पूछा जा रहा है आपने ये किया या नहीं किया, किस रास्ते पे चल रहे हो आप। वेद मार्ग पर चल रहे हो, यज्ञ मार्ग पर चल रहे हो, संध्या के मार्ग पर चल रहे हो, ईश्वर प्रणिधान के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, इसलिए पूछना पड़ता है। इससे व्यक्ति जो है अपेक्षा से कम गलतियां करने लगेगा। सा यत् न प्रतिजानाति, सा यत् न प्रतिजानीत, सा वो जो पत्नी है, यत् न प्रतिजानीत, यदि वो स्वीकार नहीं करती है, गलत करके भी वो स्वीकार नहीं करती है, अपने मन को हल्का नहीं करती है, तो जातिभ्यः अस्यै तद अहितम स्यात्। अस्यै जातिभ्यः, उस स्त्री के जितने भी जाति के लोग हैं, जाति का मतलब है उसके सगे संबंधी जो भी है, उनके लिए अहितम स्यात्, बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। अगर कोई चोर का बेटा हो ना, दुनिया उसको किस रीति से देखती है जी, उसका कितना अहित होता है लोक में। अगर एक धब्बा लग जाए ना, एक धब्बा लग जाए कि ये टेररिस्ट का बेटा है, फिर देखना उसका क्या हालत होता है समाज में, कितना अहित होता है उसका। यदि आपका मतलब यदि कोई व्यक्ति
भारत के जो भी संवेदनशील बातें हैं अगर किसी दूसरे देश को बेच दे, उसका कितना हित होता है। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार के लोग होते हैं, एक गलती करता है उस परिवार को कितना अहित होता है। मैं एक और दूसरी बात बताऊं, वो एक अलग चीज़ है। मान लीजिए एक सन्यासी है और कोई गलत काम, ऐसा गलत काम करता है जो समाज जो है उस काम को बहुत बड़ा पाप मानते हैं। अगर एक सन्यासी करता तो बाकी सारे सन्यासियों का कितना अहित होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हमें क्या झेलना पड़ता है। आज बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमको आज। तो ये सब वही बातें हैं। तो कहा जा रहा है कि अस्यै जातिभ्यो तद अहितम स्यात्, उसके जो भी सगे संबंधी जो भी उनको कितना अहित होता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। वेदप्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी वो आपने बता दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर वो त्रुटि करती है तो जाति का अंत कैसे होगा? वो आपने बता दिया। हाँ, मैं समझ रहा था कि लोगों को पता नहीं इससे गलती उसने किया तो उनके सगे संबंधियों की क्या हानि होती है, क्योंकि इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति गलती करता है तो कितने लोगों को दुख होता है, ये समझना पड़ता है व्यक्ति को। अगला है 21वां खंड, ताम वाचयति। उस स्त्री को वाचयति मंत्रोच्चारण कराता है, एक प्रकार से संकल्प कराता, यूं भी कह सकते हो। मंत्र है प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च ऋषादस करम्भेन सजोषसा। ये मंत्र है जी, ये यजुर्वेद का 3 अध्याय का मंत्र है और 44वां मंत्र है जी। यजुर्वेद 3:44। प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च ऋषादसः करम्भेन सजोषसः। स्वामी जी ने इसका शीर्षक बनाया पुनः गृहस्थै किम कर्तव्यम इति उपदिश्यते। गृहस्थ मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसका उपदेश इस मंत्र में किया गया है जी। प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च ऋषादसः करम्बेन सजोषसा। पदार्थ है हम लोग करम्बेन अविद्या रूपी दुख होने से अलग होके, करम्भ का अर्थ जो इन्होंने किया है, अविद्या रूपी दुख होने से अलग हो गया। अविद्या रूपी दुख से अलग होना चाहिए हम लोगों को, अर्थात अविद्या से अलग होना चाहिए। सजोषसा बार बार प्रीति के सेवन करने वाले, ऋषादसः दोष व शत्रुओं को नष्ट करने वाले, प्रघासिनः पके हुए पदार्थों के भोजन करने वाले अतिथि, मरुतः वही अतिथियों को कहा जा रहा है अतिथि, और यज्ञ करने वाले विद्वान लोगों को हवामहे सत्कार पूर्वक नित्य प्रति बुलाते रहे। भावार्थ है गृहस्थों को उचित है कि वैद्य, शूरवीर और यज्ञ को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को बुलाकर उनकी यथावत सत्कार पूर्वक सेवा करके उनसे उत्तम उत्तम विद्या व शिक्षाओं को निरंतर ग्रहण करें। देखिए स्वामी जी ने क्या लिखा है, गृहस्थों को उचित है कि वैद्य को बुलाए। अगर वैद्य ना है ना घर पे, समझ लेना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। यानी वैद्य को भी अतिथि बना करके बुलाना चाहिए, अर्थात वैद्य को भी बुलाओ घर पे। क्या खाना क्या नहीं खाना, उचित क्या अनुचित क्या, कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, किसके साथ क्या मिला के खाना चाहिए, इसका बोध ही नहीं है लोगों को आज। इसलिए अच्छा खा रहे हैं ऐसा समझने वाले अच्छा नहीं खा रहे होते। बहुत बड़ा समुदाय है जी, साधु समुदाय, जिसको मैं कहता हूँ साधु समुदाय, जिसमें ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थी भी हो सकते हैं,
वानप्रस्थी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो साधु संप्रदाय में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको लगता है कि हम लोग बहुत सात्विक आहार खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। सात्विक आहार मतलब दूध पीते हैं, फल खाते हैं, मतलब अच्छा भोजन खाते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किसके साथ क्या मिला के खाना चाहिए। दूध भी पी रहे होते हैं, फल भी खा रहे होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे विरुद्ध भोजन करते हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद का बोध ज्ञान नहीं है उनको। मनुष्य को आयुर्वेद का बोध होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर बने, पर कम से कम जीने लायक, जीने योग्य आहार विहार कैसा हो इतना तो समझ सके। अगर ये बोध नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए वैद्य को बुलाया करे, शूरवीर को बुलाना है घर पे, मतलब उत्तम क्षत्रियों को भी घर पे बुलाना चाहिए, देशभक्तों को भी घर पे बुलाना चाहिए, और विभिन्न यज्ञों को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को भी बुलाना चाहिए। एतावत सत्कार पूर्वक सेवा उनकी करके उनसे उत्तम उत्तम विद्या व शिक्षाओं को निरंतर ग्रहण करें, तब जाकर के हम उन्नति को प्राप्त करेंगे जी। बहुत मुश्किल होता है आजकल, तो फुर्सत ही नहीं, किसको कौन बुलाएगा। अतिथि यज्ञ करना बंद कर दिया हमने। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। पीछे करम्ब पात्रों को बनाने की चर्चा आई थी कल के पाठ में। तानि वै प्रतिपुरुषम, 22वां खंड। तानि वै प्रतिपुरुषम यावन्तो गृह्याः स्युः तावन्ति एकेन अतिरिक्तानि भवन्ति। तानि वै प्रतिपुरुषम, उन करम्ब पात्रों को, प्रतिपुरुषम एक एक पुरुष को, घर के अंदर जो एक एक जितने भी पुरुष है, प्रतिपुरुषम एक एक को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। यावंतो गृह्यास्यु, घर में जितने लोग होते हों, तावंती उतने तो आपको कर्म पात्र बनाना है। एकेन अतिरिक्तानि भवन्ति, एक अतिरिक्त जरूर बना लेना चाहिए पात्र। तत्प्रतिपुरुषम एव एतद् एकेन, तत्प्रतिपुरुषम एव एतद् एकैकेन या अस्य प्रजा जाताः। तत्प्रतिपुरुषम, एक एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके एक एक कर्म पात्र होना चाहिए। तद एकेन, एक एक, उसको एक एक पुरुष के लिए, या प्रजा अस्य जाता, जो उस यजमान के जो भी प्रजा उत्पन्न हुई है, घर के अंदर जो भी प्रजा विद्यमान है, ता उस प्रजा को वरुण पाशात प्रमुंचति, उन प्रजाओं को जो उसके घर के अंदर विद्यमान हैं, उस प्रजा को वरुण पाशात प्रमुंचति, ईश्वर के या वरुण रूपी यमराज के पाश से, जाल से प्रमुंचति, मुक्त करता है। एकेन अतिरिक्तानि भवन्ति, एक अतिरिक्त इसलिए होना चाहिए, तद या एव अस्य प्रजा अजाता, जो उस यजमान की जो प्रजा अभी पैदा हुई नहीं है, जो चाहता है। देखिएगा, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा कि जितने घर के अंदर लोग हैं उन सबके लिए कर्म पात्र बना हो और एक अतिरिक्त बना हो। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम दो हमारे दो, या ये जो कॉन्सेप्ट नया आया कि हम दो हमारे एक, और अभी आ चुका है हम दो है तो हम दो ही रहे, ये ऐसा कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा यहाँ। यानी बहुत सारी संतति होनी चाहिए घर पे, बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। दो की सीमा ही नहीं बताई जा रही है, कई बच्चे होने चाहिए। और एक और बात कही जा रही है कि जो एक अतिरिक्त क्यों बनाओ, तो कह रहे हैं तद या एव अस्य प्रजा अजाता, जो उस यजमान की जो प्रजा अभी पैदा हुई नहीं है, ता वरुण पाशात प्रमुंचति,
जो होगी भविष्य में होने वाली प्रजा है वो उसकी, उसको भी पहले से ही वरुण प्रासाद प्रमुंचति, वो वरुण के जाल से उसको भी छुड़ा देता है। तस्माद एकेन अतिरिक्तानि भवन्ति, इसलिए एक अतिरिक्त अवश्य बना लेना चाहिए। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गया जी सभी को? जो आप सोचते होंगे ना, आपका मतलब आप अपने पोता पोतियों के लिए सोचते होंगे कि जी एक आ गया, अब उसके लिए कुछ बना के रखा, अब एक आने वाला है उसके लिए भी एक फ्लैट लेके रखना ही पड़ेगा। हाँ जी, यही तो सोचते होंगे। हाँ, एक बेटे के लिए तो एक फ्लैट लिया है, अब एक बेटे के लिए और लेना है। हाँ दादा दादियों, एक पोती के लिए एक पोते के लिए ये कर लिया वो कर लिया, अब एक के लिए और बाकी, ऐसा जो आपका सोच है ना वही सोच है यहाँ पर ये अच्छा सोच है यहाँ पर। जी आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 23वां खंड। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी आजकल अधिक बच्चे तो थोड़ा कठिन होगा ना, गुजारिश जीवन विधान तो कमाई वो पूरा देखना पड़ेगा ना, ये तो ठीक है संपदा रहना चाहिए बच्चों का, मगर आजकल के विशेष रूप से 2 बच्चों के लिए तो काफी और नहीं, आप एक बताइए, आप उनको मनुष्य बनाना चाहते हैं या एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं? मनुष्य बनाना चाहते हैं। हाँ तो पैदा करो ना, पैदा करके हमारे पास भेज दो, वो मनुष्य बनेंगे। गुरुकुलों में भेजो ना, अच्छे गुरुकुलों में। कौन सा कठिन है? मतलब कठिन किस बात, मतलब कि बस स्कूल में लाखों रुपए लगते हैं उसके फीस के लिए, इसलिए चिंता होती है ना लोगों को। हाँ तो वो एटीएम मशीन बनाएंगे तो ऐसा तो होगा ही। अगर उसको एटीएम मशीन नहीं बनाना है, हाँ, उसको पैसा छापने का यंत्र नहीं बनाना है, तो उसको मनुष्य बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य बनाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं लगते हैं, पैसे तो लगेंगे ही, पर बहुत जिस तरह लोग सोच के वो पैदा नहीं करते हैं ना आजकल के लोग, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पता नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बच्चा पैदा करके उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही गया गुजरा जीवन हो गया मेरा। किसी को बुरा लग सकता है, लगे इसलिए तो बोल रहा हूँ। मतलब ये कोई बात नहीं है, बात ये है कि हमें मनुष्य बनाना है, मनुष्य बनाना है। आज मनुष्य बहुत कम है दुनिया में, तो मनुष्य बनाने के लिए पैदा अच्छी संतति को लाना ही होगा ना। अच्छी संतति का होना बहुत जरूरी है, अच्छी संतान का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे पैदा करना चाहिए, बच्चे होने नहीं चाहिए। एक्सीडेंट, हम सब लोग कैसे हैं, हम सब एक्सीडेंटली हुए हैं, हम यूं ही हो गए, योजनाबद्ध तरीके से हमें पैदा नहीं किया गया। पता नहीं आप में से कोई भाग्यशाली हो जिनको पैदा किया गया हो, मेरे को तो पैदा नहीं किया गया, मैं बस हो गया हूँ। ठीक है जी, तो हमें पैदा करने वाले माँ बाप चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तो कोई बात नहीं है मनुष्य बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। और देश का संविधान तो यही प्रचार कर रहा ना, ये क्या दो। अरे वो पुराना जमाना का हो गया, अभी तो कह रहे हैं कि पैदा करो, अब तो कह रहे हैं ना पैदा करो। हाँ अब तो कह रहे हैं पैदा करो। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, करवाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। 23वां खंड। अब ठीक है, कुछ बातें मेरी अजीब से लगेंगी लोगों को, कुछ बातें मेरी बहुत अजीब से लगेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट करके बोलता हूँ ना। कोई बात नहीं स्वामी जी, सच को तो सहना पड़ेगा ना, ये तो नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि यही अपेक्षा लगाते आपसे। कई बार क्या होता है,
कई बार क्या होता है कि जो जनता जिसको पसंद करती है वही बात है बोलना चाहिए, ऐसा जनता को लगता है कि मतलब उनके प्रिय, मतलब उनको मीठा मीठा गड़ब वाली बातें बोलनी चाहिए। यथार्थ बातें उनके सामने रखेंगे तो थोड़ा उनको कड़वा लगता ही है ना, तो वो रूढ़, अब वो अच्छी बात उनके लिए रूढ़ बन जाता है, मतलब कड़वी बात लगती है। अगर मैं यही बोलूं कोई बात नहीं, जितना कर सकते आप करते रहना, जितना कर सकते कोई बात नहीं, अब आपका अपना सामर्थ्य है जी, जितना आपका सामर्थ्य उतने करते जाओ, यही बात बोलने लग जाएंगे तो फिर कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना, भी सामर्थ्य को बढ़ाओ। ये भी बोलना भाई सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बढ़ा दो, सामर्थ्य नहीं ऐसा बोल करके तो हम इतिश्री नहीं कर सकते ना, भाई सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बढ़ाओ। दुनिया में पैसा नहीं है तो क्या बोलते लोग, पैसे बढ़ाओ जी, पैसा नहीं है तो पैसा लाओ, मकान नहीं है तो मकान लाओ, यही तो बोलेंगे ना। जब वो बोल सकते तो हम भी ये बोल सकते हैं ना, सामर्थ्य नहीं तो सामर्थ्य बढ़ाओ जी। तो यही वाली बात है। पात्राणि भवन्ति पात्रेषु ही अशनम अश्यते, यवमयानि भवन्ति यवानि ही जक्षुषी ही वरुणो अगृह्णात्, शूर्पेण जुहोति शूर्पेण ही अशनम क्रियते, पत्नी जुहोति मिथुनाद एव एतद् वरुणपाशात् प्रजा प्रमुंचति। 23वां खंड। पात्राणि भवन्ति, पात्र होते हैं जी, पात्र होने चाहिए, यज्ञ में भी पात्र होने चाहिए, घर पे भी पात्र होना चाहिए, पात्रों के बिना जीवन नहीं चल सकता। पात्रेषु ही अशनम अश्यते, पात्रों में ही भोजन खाया जाता है। देखिएगा भगवान ने बहुत सारे साधन बनाए, पात्र होने चाहिए, पात्रों में भोजन करना चाहिए, शास्त्र कहता है। कुछ लोग है दुनिया में, देखिएगा हाथ होता है ना, हाथ और पता नहीं ऐसे कुछ करके ऐसे खाते रहते हैं हाथ में ही, देखा होगा आप लोगों ने। कुछ लोग है दुनिया में, भगवान ने साधन बनाए, साधनों का प्रयोग करना चाहिए ना। तो किसी भी विषय में अतिवादी नहीं बनना चाहिए, किसी भी विषय में। देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसा नहीं हूँ। भगवान ही एकमात्र होता है सर्वगुण संपन्न। दोष तो दोष होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, मेरे में भी दुनिया भर के दोष है, ऐसे समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भगवान ने जब पात्र भी बनाए अर्थात साधन बनाए तो साधनों का प्रयोग करना चाहिए ना। एक जगह वस्त्र तो पहन रहे हो आप, अथवा एक जगह कुछ ना कुछ तो साधनों का प्रयोग करोगे ना। आप कैसे भी विरक्त हो, आप कितना ही विरक्त हो, कुछ तो साधनों का प्रयोग करते हो ना। कितनी कठिनाई होती है कि एक हाथ में लेकर के फिर उसी में से कहा, और लोग 10 आदमी 20 आदमी उनको डालने वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे होते हैं। अब परेशान हो रहा है आदमी, खाते समय भी परेशानी, डालने वालों को परेशानी। एक ओर से हिंसा परमो धर्म, और एक ओर से इतनी हिंसा हो रही है, लोगों को इतना कष्ट हो रहा है। तो ये अतिवादी भी नहीं होना चाहिए। खैर, तो कहते पात्रा नहीं भवन्ति, पात्र तो होते ही है, होना ही चाहिए। पात्रेषु ही अशनम अश्यते, पात्रों में ही भोजन खाया जाता है, ये विधान किया जा रहा है शास्त्र की ओर से। यवमयानि भवन्ति, यहाँ यज्ञ में जो कर्म पात्र है वो यवमयानि भवन्ति, वो जौ के आटे से बने हुए होते हैं। यवानि ही जक्षुषी वरुणो अगृह्णात्, यवों को खाने वाले इन प्रजाओं को वरुण ने अगृह्णात् पकड़ रखा था। शूर्पेन जुहोति, शूर्प से ही आहुति दिया जाता, अर्थात शूर्प का मतलब वो जो शूर्प क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जिसमें अन्न साफ करने के लिए, अन्न को तैयार करने के लिए होता है ना शूर्प, उसमें स्थित हवि से ही, शूर्प में स्थित हवि को ही जुहोति हवन किया जाता है। शूर्पेन जुहोति का मतलब शूर्प मतलब वो जो शूर्प है उसको लेकर के आहुति देते, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। शूर्प जो है
अब शूर्प को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? देखना पड़ेगा मेरे को। सुपड़ी या सुपड़ा बोलते हैं। हाँ, सुपड़ी, सुपड़ी, ठीक है जी, जो भी है। हाँ, मेरे को पता नहीं, आप अलग अलग भाषा में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तो उसमें ही हवी तैयार किया जाता, उसमें शुद्ध किया जाता है। तो शूर्प से शुद्ध की हुई हवीस को ही जुहोती आहुति दी जाती है। शूर्पेन ही अशनम क्रियते। देखिए, शूर्पेन ही अशनम क्रियते, यानी शूर्प से शुद्ध किया हुआ जो अन्न होता है, उस अन्न को पका करके फिर उसका भोजन किया जाता है। लेकिन शूर्पेन ही अशनम क्रियते, मतलब शूर्प से ही खाया जाता है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि शूर्प में रख करके खाते हों, अर्थात जिस अन्न को शूर्प से शुद्ध किया गया हो, ऐसे ही अन्न को पका करके अशनम क्रियते, भोजन किया जाता है। पत्नी जुहोती, पत्नी जो है आहुति प्रदान करती है, क्योंकि जिस यजमान की पत्नी को बुलाया जाता है प्रतिप्रस्ताता के साथ के माध्यम से, वो प्रतिप्रस्ताता उस यजमान पत्नी को ला करके जो आहुति देना होता है वो आहुति देता है, यानी वो आहुति दिलवाता, यूँ कहिएगा। पत्नी जो होती, प्रतिप्रस्ताता के द्वारा बुलाई गई यजमान की पत्नी आकर के पत्नी के द्वारा देने योग्य जो आहुति है उसको जुहोती देती है, ये इसका तात्पर्य है। मिथुनाद एव एतद वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचति। मिथुनाद, क्योंकि जब तक यजमान, देखिए यजमान एक जगह बैठा रहता है, यजमान के साथ ही पत्नी बैठती हो, ऐसा नहीं होता बड़े यागों में। हाँ, एक कई बार कोई यूं सोचे कि पति पत्नी एक साथ ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। यजमान का स्थान अलग होता है, यजमान पत्नी का स्थान भी अलग होता है। कुछ क्रियाएं यजमान के द्वारा की जाती हैं, कुछ क्रियाएं यजमान पत्नी के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए यजमान की पत्नी को जो अलग जगह बैठी हुई रहती है उसको बुलाया जाता है। उसकी जब क्रिया कोई आती है तब यजमान पत्नी को प्रतिप्रस्ताता बुलाने का जाता है, और जब जाता है तब ये बात पूछता है, पीछे जो पूछा गया है, हाँ, केन चरसी, आप किस तरह चलते हो, यानी आप व्रती बन करके जीते हो या बिना व्रती रह करके जी रहे हो, कुछ तो उसको पूछना पड़ता है। क्योंकि यजमान की पत्नी है तो यज्ञ के अधिकारी है, यज्ञ करने जा रही है, तो उनसे पूछना ये बनता है, जैसे यजमान से पूछा जाता है, व्रत लिया जाता है ना यजमान के द्वारा, तो वैसे यजमान पत्नी के लिए भी पूछा गया, आप केन चरसी, आप सत्याचरण करते हो, सत्यव्रत लिया है या नहीं लिया है, जो भी बात है। तो यजमान पत्नी के द्वारा भी आहुति दी जाती है। तो पत्नी जो होती, तो एक जब पति के द्वारा जब आहुति दी जाती है तो पत्नी के द्वारा भी दी जाती है, तो दोनों पति पत्नी दोनों आहुति देने वाले होते, इसलिए मिथुनाद, मिथुन होकर के ही, जोड़ा बन करके ही वो आगे बढ़ते हैं। मिथुनाद एव एतद वरुण पाशात प्रजा प्रमुंचति। मिथुन होकर के, जोड़ा बन करके ही पति पत्नी जो है वरुण के जाल से अपनी प्रजा को, अपनी संतान को प्रमुंचति, मुक्त कर देता है ये जोड़ा, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी। पुरा यज्ञात पुरा आहुतिभ्यो जुहोति। यज्ञात पुरा आहुतिभ्यो पुरा, यज्ञ से पहले, आहुतियों से पहले जुहोति, जो मुख्य याग है, मुख्य आहुतियाँ हैं, उससे पहले ये पत्नी की जो भी क्रिया है उसको लेकर के बोला जा रहा है। यज्ञात पुरा आहुतिभ्यो पुरा जुहोति, यज्ञ से पहले और उस याग के जो मुख्य आहुतियाँ हैं उनसे पहले वो यजमान की पत्नी जो है जुहोति, आहुति प्रदान करती है, अपनी आहुति देती है। आहुतादः, आहुतादः, आहुतादः वै विषः, आहुतादः, ये जो विष, जो वैश्य वर्ग होता है ना, वो आहुतादः होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं। वैसे तो यहाँ आहुतादा का अर्थ न खाने वाले बोला गया है,
औतादः वै विषा, विषा जो है वैश्य वर्ग जो है बहुभोजी होते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बहुभोजी का मतलब है ये केवल खाने में ही, वैश्य पेट में भरने के लिए ज़्यादा खाते हैं इसका ये तात्पर्य नहीं है। मतलब बहुत खाने वाले होते का मतलब है बहुत अभिलाषा होती है उसको खाने की, अर्थात जो भी वो संपादन करते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो खाने के लिए तो करते हैं, पेट के लिए करते हैं जी, ऐसे ही बोलते हैं ना। देखो जी, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने पेट के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोलता आदमी। तो बहुत खाने वाले होते हैं। वैश्य वर्ग जो है उनकी भूख जो है बहुत अधिक होती है। वैश्य वर्ग को जितनी भूख होती है उतनी भूख और किसी को नहीं होती है। इसलिए कहा अहुतादः वै विषः, ये जो वैश्य लोग है बहुभोजी होते हैं। विशो वै मरुतः, फिर कहा यहां पर, हाँ जी सदानंद जी। नमस्ते जी जी। हुतादः मतलब खुद आहुति देकर के यज्ञ के खाने वाला, जैसे यज्ञ शिष्टा सिन्हा जो बोला जाता है जी। तो अहुतादः का अर्थ ऐसा हो सकता है कि बिना यज्ञ किए, बिना आहुति दिए भोजन करने वाले। हाँ जी, ये वैसे शाब्दिक अर्थ है अहुतः अदः, बिना हवन किए खाने वाले, उसको अहुतादः कहते हैं। पर इसको इस तरह अर्थ किया है कि बहुभोजी को अहुतादः कहते हैं। ये पारिभाषिक अर्थ किया है। इसका शाब्दिक यानी यूँ कहने अनवर्थ अर्थ ना लेकर के रूढ़ी अर्थ ले रहे हैं। अहुतादः का जो यौगिक अर्थ है बिना यज्ञ किए खाने वाला, अर्थात बिना आहुति दिए खाने वाले को अहुतादः कहते हैं। पर यहाँ रूढ़ी अर्थ ये है कि बहुभोजी। जी। फिर कहा है विशो वै मरुतः, ये विषः वैश्य ही मरुत होते हैं। यत्र वै प्रजापते प्रजा वरुण गृहीता, यत्र वै प्रजापते प्रजा, जहाँ जिस स्थिति में प्रजापति की ओम जहाँ प्रजापति की प्रजा को वरुण गृहीता, वरुण ने पकड़ रखा था। और जब उनको ऐसा पकड़ के रखा था तो जब वरुण के पाश से, जब वरुण के चुंगुल में जब प्रजा फंसती है तो कैसी रहती है, तो पीछे बताया था, उन्हीं शब्दों को दोहराया है। परिदीर्ण अनत्यश्च प्राणत्यश्च शिशिरे च निषेधुश्च, ये सारे विशेषण हैं। वो कैसे वरुण के चुंगुल में फंसे हैं। परिदीर्ण, परिदीर्ण का मतलब है सब ओर से वरुण के गिरफ्त में आ चुकी है, मतलब वो इधर उधर करवट तक नहीं ले सकते, ऐसे उनको अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। परिदीर्णा। फिर कहा है अनत्यश्च, अनत्यश्च मतलब है हाथ पांव जैसे हिलाता है ना व्यक्ति, किसी के चुंगुल से छुड़ाने के लिए जब प्रयास करता है तो हाथ पैर मारता है, तो हाथ पैर तितर बितर हाथ पैर मारने वाला बन गए। अर्थात यूं कहना चाहिए उसको, हाथ पैर चला रहे होते हैं, अर्थात उनके चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। फिर कहा है प्राणत्यश्च, बस सांस मात्र ले रहे हो, सारी शक्तियां समाप्त हो गए, हाथ पैर मार के देख लिया है, उलट पुलट होकर के देख लिया है, लेकिन उसके चुंगल से बाहर नहीं निकल पाए। तो प्राणत्यश्च, बस सांस मात्र ले पा रहे हैं। शिशिरे, बस तितर बितर होते हुए करवटे लेती जा रहे हैं। शिशिरे। निषेधु, आराम से नहीं सो सकते। निषेधु, बस बैठे हुए, जैसे जेल में जेल हो जाती है, पहले पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ना उनको, वहाँ कटघरे में उनको डाल देते हैं, कटघरा नहीं बोलते, क्या बोलते उसको,
जो एक रूम में डालते हैं, वहाँ सोने का नहीं होता, बस बैठा रहना होता है वहाँ पर। लॉकअप। हाँ, लॉकअप, बिल्कुल ठीक बात है। लॉकअप में वो बैठे रहते, बस बैठने की मतलब बैठ ही सकते वो। तो निषेधु का मतलब बैठे रहें बस, आराम से सो नहीं सकते, कोई घर नहीं है लॉकअप, बस बैठे रहो आप। एक प्रकार से इतने बेबस है, जब वरुण के पाश में, वरुण के चुंगल में फंसते हैं तो प्रजा कैसी होती है? परिदीर्णा, तितर बितर हो रही होती है, अनत्यश्च, उलट पुलट हो रही होती है, प्राणत्यश्च, बस सांस मात्र ले रहे हों ऐसा है। शिशिरे, बस बेचैन होकर के बैठे रहते, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते। लॉकअप में जो है ना, एक जगह नहीं बैठते, वो परेशान हो रहे होते हैं। तितर बितर होना को शिशिरे कहा है। निषेध, बस बैठे रहते। तद आसाम मरुता पापमानम विमेथिरे, तो आसाम मरुता पापमानम विमोथिरे, तो ये जो मरुतगण हैं ये आसाम पापमानम, इस प्रजा के पाप को या इस प्रजा की पाप से, विमेथिरे, उन्होंने छुड़ा दिया है। मरुदगणों ने जो है ऐसी प्रजा के पाप से विमुक्त कर दिया है मरुदगणों ने। तथा उ एव एतस्य प्रजानां मरुता पापमानं विमथ्नते, तथा उ, उसी प्रकार से जैसे प्रजापति की प्रजा को मरुदगणों ने प्रजा के पाप से विमोचन कर दिया है, तथा उ, वैसा ही एतस्य प्रजानाम, इस यजमान के प्रजाओं को भी मरुतः, ये मरुदगण जो है, पापमानं विमथ्नते, उनके पाप से विमोचन करते हैं। तस्मात् पुरा यज्ञात् पुरा आहुतिभ्यो जुहोति, इसलिए यज्ञ से पहले और आहुतियों से पहले ही यजमान की पत्नी जो है विशेष आहुति देती होगी, या आहुति देती है या अर्पण करती है, आहुतियों को अर्पण करती है। इसका ये तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी। सा वै दक्षिणो अग्नौ जुहोति, सा, वो जो यजमान की पत्नी आहुति देती है वो कहाँ देती है? तो कहा सा वै दक्षिणे अग्नौ जुहोति, वो दक्षिण अग्नि में आहुति देती है। यद ग्रामे यद अरण्ये इति, ये मंत्र का वाक्य है जी। यद ग्रामे यद अरण्ये, अभी जो हमने यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का जो 44वां मंत्र पढ़ा है ना, उसके आगे का मंत्र है ये, 45वां मंत्र है। यद ग्रामे यद अरण्ये, पहले यहाँ याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। यद ग्रामे यद अरण्ये इति, मंत्र का इतना वाक्य दिया, यद ग्रामे यद अरण्ये। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ग्रामे वा ही अरण्ये वा एना क्रियते। यद ग्रामे यद अरण्ये का अर्थ कर रहे हैं, चाहे वो गांव में, ग्रामे वा ही अरण्ये वा, चाहे वो गांव में एना पाप किया हो या अरण्य या जंगल में किया हो, यानी गृहस्थ होकर के, ग्राम्य का मतलब है गृहस्थ होकर के पाप किया हो, या अरण्य या वानप्रस्थी होकर के, या सन्यासी होकर के, या ब्रह्मचारी होकर के, एना क्रियते, पाप किया जाता है। देखिए, अरण्य में 3 लोग रहते हैं जी, ग्राम में तो गृहस्थ रहता है और अरण्य में 3 लोग रहते हैं। ब्रह्मचारी भी अरण्य में रहता है गुरुकुलों में, वानप्रस्थी भी अरण्य में रहते हैं, और सन्यासियों का निवास भी अरण्य में होता है। तो कह रहे हैं ग्रामे वा ही अरण्ये वा एना क्रियते, चाहे गांव में पाप कर रहे हो या अरण्य में रहने वाले पाप करते हो। यद सभायाम यद इंद्रिय इति, ये मंत्र का दूसरा वाक्य है। यद सभायाम यद इंद्रिय, या किसी सभा में बैठ कर के पाप करते हो। सभा में कैसे बैठना चाहिए जी? इसका भी एक विधान है। सभा में बैठने योग्य, यानी सभ्य बन करके सभा में बैठना होता है, असभ्य नहीं रहे। असभ्य का मतलब है पाप करना। सभा में सभ्य बन करके बैठना होता है, असभ्य बन करके सभा में नहीं बैठ सकते। तो यद सभायाम, जो सभा में, यद इंद्रिय, जिस इंद्रिय से जो भी पाप करता है व्यक्ति, तो उसके लिए कोल है यद सभायाम इति यद मानुषे इति। सभा कैसी सभा? मानुषे सभा, मनुष्य संबंधी सभा।
जहाँ उचित मनुष्य, जो मनन करने वाली जो सभा है, मनन करते हुए कर्म करने वाले लोगों की जो सभा है, तो सभा कौन सी सभा है? तो मानुषे, मनुष्य वाला सभा, यानी मननशील लोगों की जो सभा है, वहाँ बैठ कर के अगर कोई व्यक्ति एना क्रियते, पाप करता है, इति तद आह, तो यद सभायाम का अर्थ मानुषे इति तदाह, मनुष्य संबंधी सभा को लेकर के यहाँ पर वाक्य कहता है। यद इंद्रिय इति, जो इंद्रिय ऐसा, यद इंद्रिय ऐसा जो मंत्र कहता है, तो इंद्रिय का अर्थ क्या है? यद देवत्र इति तदाह, देवत्र, देवत्र का मतलब है देव पूजा के लिए, यानी देव पूजा में किसी इंद्रिय देव की पूजा करते समय यदि कोई एना क्रियते, पाप किया जाता है, यानी आंख का प्रयोग कर रहे हम देखने का, यदि इंद्रिय, जिस, क्योंकि ये आंख भी एक देव है जी, देवत्र का मतलब है देव, यानी नेत्र इंद्रिय भी एक देव, यानी ये जो हमारी इंद्रिया भी, इनको देव कहते हैं। तो आंख से देखने की जब हम क्रिया कर रहे होते हैं और वहाँ भी हम पाप कर बैठते हैं। देखना तो ज्ञान है, देखना तो ज्ञान है, मात्र देखते नहीं ना व्यक्ति। मैंने पीछे भी एक बात कही, अच्छा इस कक्षा में नहीं बोला होगा, वैशेषिक में बोला होगा या कहीं बोला जरूर होगा कि आदमी मात्र देखता नहीं, देखता हुआ साथ में कर्म भी कर रहा होता है। मात्र सुनता नहीं व्यक्ति, सुनता हुआ भी कोई ना कोई कर्म साथ में कर रहा होता है, भले वो मानसिक कर्म करता हो या वाचनिक कर्म करता हो या शारीरिक कर्म करता हो। तो यदि इंद्रिय यानी देवत्र, देवत्र इति तदाह, यदि इंद्रिय शब्द से यदि इंद्रिय का अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, देवत्र इति तदाह, ये देवत्र को, देव को लेकर के बात कर रही है। वो ऋचा जो है वो देव को लेकर के बात कर रही है। किसी भी इंद्रिय रूपी देव को लेकर के हम जब व्यवहार करते हैं, उससे भी अधिक कोई पाप हम करते हैं। तो कहते यद एनस चक्रिमा, जो भी हम एनह चक्रिमा पाप करते हैं, यद एनस चक्रिमा वयम, हम जो भी कोई पाप करते हैं, चाहे इंद्रिय संबंधी पाप करते हैं या गांव में रह करके या सभा में रह करके कोई भी पाप करते हैं, इदम तद अवयजामहे स्वाहा इति, इदम वयम ना, इदम तद अवयजामहे, इदम उस सारे पाप को, अवयजामहे इस याग में, अवयजामहे उस पाप को, इस यज्ञ को करते हुए छोड़ देते हैं, उस पाप को समाप्त करते हैं। स्वाहा इति, स्वाहा के माध्यम से, आहुति के माध्यम से वो सारे पाप को हम यहीं छोड़ देते हैं, यहीं संकल्प करते हैं। ये उसी को कह रहे हैं यत्किंच वयम एनस चक्रिमा, जो कुछ भी हमने पाप किया है, इदम वयम तस्मात् सर्वस्मात् प्रमुंचामहे, उस सारे पाप से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं इस याग के माध्यम से। इति एव एतद आह, मंत्र यही कहना चाहता है। यत्किंच वयम एना चक्रिमा, जो कुछ भी हमने पाप रूपी एना को चक्रिमा किया है, जो भी हमने पाप किया, चाहे जंगल में रहते हुए किया हो, चाहे गांव में रहते हुए किया हो, चाहे सभा में रहते हुए किया हो, या जिस किसी भी इंद्रिय को लेकर के पाप किया है हमने, उस सारे पाप को वयम तस्मात् सर्वस्मात्, उस सारे पाप से प्रमुंचामहे, उसको हम त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इति एव एतद आह, मंत्र यही कहना चाहता है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। अब आता हूँ मैं मंत्र पर। यद ग्रामे यद अरण्ये यद सभायाम यद इंद्रिये यद एनश्चक्रिमा वयम इदम तद अवयजामहे स्वाहा, ये मंत्र है। तीसरे अध्याय का 45वां मंत्र है। पुनः गृहस्थ कृत्यम उपदिश्यते, गृहस्थियों के कर्तव्य को लेकर के यहाँ पर उपदेश किया गया है। वयम कर्म के अनुष्ठान करने वाले हम लोग, यद ग्रामे जो गृहस्थों में सेवित ग्राम, यद अरण्य वानप्रस्थों ने जिस वन की सेवा की हो, यद सभायाम विद्वान लोग जिस सभा की सेवा करते हों, और
यत इंद्रिय योगी लोग जिस मन व श्रोत्रादिकों की सेवा करते हों उसमें स्थिर हो कि जो एनहा पाप व अधर्म चक्रिमा करा व करेंगे सब अवयजामहे दूर करते रहें तथा जो जो उन उक्त स्थानों में स्वाहा सत्यवाणी से पुण्य व धर्माचरण चक्रिमा करना योग्य है तत् उसको यजामहे प्राप्त होते रहें। तो यहाँ पर देखिएगा, चाहे गृहस्थों में सेवित है अर्थात गांव में रहकर गृहस्थ रहते हुए गृहस्थ के रूप में रहते हुए जो भी हमने कर्म किया, या वानप्रस्थ होकर के वन में रहते हुए जो भी कर्म किया, या सभा में विद्वान लोग जो भी कर्म करते हैं, यदि इंद्रिय का अर्थ है योगी लोग जिस मन व श्रोत्रादि इंद्रियों से जो भी सेवा करते हैं अर्थात जो भी कर्म करते हैं, उस सारे अधर्म को हम इस यज्ञ के द्वारा दूर करें, इस सत्यवाणी के द्वारा दूर करें, ऐसा यहाँ मंत्र कहना चाहता है। भावार्थ में लिखा है, चारों आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों को मन वाणी और कर्मों से, मन वाणी और शरीर से सत्य कर्मों का आचरण कर पाप व अधर्मों का त्याग करके विद्वानों की सभा विद्या तथा उत्तम उत्तम शिक्षा का प्रचार करके प्रजा के सुखों की उन्नति करनी चाहिए। ये भावार्थ में लिखा है। तो इतना ही रखते हैं जी आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।